हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंटर के इतिहास बुक के चैप्टर नंबर 6 के टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसमें से आपको इस क्वेश्चन को हल करने के लिए कुछ सेकेंड ही समय दिया जाएगा। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आपको पता चले कि तैयारी आपका किस लेवल का है, क्योंकि इस बार इंटर एग्ज़ाम 2026 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 45 प्लस आंसर किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आपके पास ऑप्शन है, ए दक्षिण भारत, बी उत्तर भारत, सी पश्चिम भारत, डी पूर्व भारत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए दक्षिण भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, आलवार और नैनवार किस धर्म से जुड़े थे? आलवार और नैनवार किस धर्म से जुड़े थे? आपके पास ऑप्शन है, ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी हिंदू धर्म, डी इस्लाम धर्म। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हिंदू धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, आलवार किस भगवान के भक्त थे? आलवार किस भगवान के भक्त थे? आपके पास ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3, आलवार किस भगवान के भक्त थे? आलवार किस भगवान के भक्त थे? आपके पास ऑप्शन है, ए शिव, बी विष्णु, सी गणेश, डी दुर्गा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, नैनार किस देवता की उपासना करते थे? नैनार किस देवता की उपासना करते थे? आपके पास ऑप्शन है, ए विष्णु, बी शिव, सी ब्रह्मा, डी इंद्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, भक्ति का अर्थ है। भक्ति का अर्थ है। आपके पास ऑप्शन है, ए पूजा करना, बी ईश्वर के प्रति प्रेम, सी त्याग, डी तपस्या। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ईश्वर के प्रति प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, रामानुजाचार्य ने किस सिद्धांत का प्रचार किया? रामानुजाचार्य ने किस सिद्धांत का प्रचार किया? आपके पास ऑप्शन है, ए द्वैत, बी अद्वैत, सी विशिष्टाद्वैत, डी शून्यवाद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी विशिष्टाद्वैत। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, बसवन्ना किस क्षेत्र से संबंधित थे? बसवन्ना किस क्षेत्र से संबंधित थे? आपके पास ऑप्शन है, ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, सूफी संतों का प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? सूफी संतों का प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? आपके पास ऑप्शन है, ए कुरान, बी उपनिषद, सी गुरु ग्रंथ साहिब, डी वेद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कुरान। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, सूफी मत की उत्पत्ति कहाँ हुई? सूफी मत की उत्पत्ति कहाँ हुई? आपके पास ऑप्शन है, ए भारत में, बी अरब में, सी ईरान में, डी अफगानिस्तान में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अरब में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 10, सूफी संतों के आश्रम को क्या कहा जाता था? सूफी संतों के आश्रम को क्या कहा जाता था? आपके पास ऑप्शन है, ए मस्जिद, बी दरगाह, सी खानकाह, डी मज़ार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी खानकाह। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, मुरीद शब्द का अर्थ है। मुरीद शब्द का अर्थ है। आपके पास ऑप्शन है, ए शिष्य, बी गुरु, सी संत, डी भक्त। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए शिष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, पीर का अर्थ है। पीर का अर्थ है। आपके पास ऑप्शन है, ए शिष्य, बी शिक्षक, सी संत या गुरु, डी विद्वान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी संत या गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, चिश्ती सिलसिला कहाँ प्रसिद्ध था? चिश्ती सिलसिला कहाँ प्रसिद्ध था? आपके पास ऑप्शन है, ए दिल्ली में, बी अजमेर में, सी लाहौर में, डी आगरा में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, अजमेर शरीफ दरगाह किसकी है? अजमेर शरीफ दरगाह किसकी है? आपके पास ऑप्शन है, ए निजामुद्दीन औलिया, बी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सी शाह वलीउल्लाह, डी अमीर खुसरो। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? आपके पास ऑप्शन है, ए निजामुद्दीन औलिया, बी मोइनुद्दीन चिश्ती, सी कबीर, डी गुरु नानक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, भक्ति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? भक्ति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? आपके पास ऑप्शन है, ए सामाजिक समानता, बी व्यापार, सी राजनीति, डी युद्ध। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सामाजिक समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, कबीर किसके शिष्य माने जाते हैं? कबीर किसके शिष्य माने जाते हैं? आपके पास ऑप्शन है, ए रामानंद, बी नामदेव, सी नानक, डी तुलसीदास। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? आपके पास ऑप्शन है, ए बनारस में, बी मथुरा में, सी पाटलिपुत्र में, डी पंढरपुर में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बनारस में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, कबीर की रचनाएं किस ग्रंथ में संग्रहित है? कबीर की रचनाएं किस ग्रंथ में संग्रहित है? आपके पास ऑप्शन है, ए रामचरितमानस, बी बीजक, सी गुरु ग्रंथ साहिब, डी सखी ग्रंथ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बीजक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, कबीर का संदेश क्या था? कबीर का संदेश क्या था? आपके पास ऑप्शन है, ए मूर्ति पूजा, बी एकेश्वरवाद, सी बहुदेववाद, डी यज्ञ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी एकेश्वरवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, गुरु नानक का जन्म किस स्थान पर हुआ? गुरु नानक का जन्म किस स्थान पर हुआ?
आपके पास ऑप्शन है ए तो तलवंडी, बी अमृतसर, सी दिल्ली, डी पटना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए तलवंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, गुरु नानक का प्रमुख संदेश क्या था? गुरु नानक का प्रमुख संदेश क्या था? आपके पास ऑप्शन है ए नाम जपना, किरत करना, बंड छकना, बी युद्ध करना, सी धन संचय करना, डी मूर्ति पूजा करना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नाम जपना, किरत करना, बंड छकना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, गुरु नानक ने किस धर्म की स्थापना की? गुरु नानक ने किस धर्म की स्थापना की? आपके पास ऑप्शन है ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी सिख धर्म, डी इस्लाम धर्म। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सिख धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? सिखों के 5वें गुरु कौन थे? आपके पास ऑप्शन है ए गुरु अंगद, बी गुरु अर्जुन देव, सी गुरु गोविंद सिंह, डी गुरु हरगोविंद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? आपके पास ऑप्शन है ए गुरु अर्जुन देव, बी गुरु नानक, सी गुरु गोविंद सिंह, डी गुरु हर राय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, तुलसीदास ने कौन सी रचना लिखी? तुलसीदास ने कौन सी रचना लिखी? आपके पास ऑप्शन है ए रामचरितमानस, बी बीजक, सी पदावली, डी अमृतवाणी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए रामचरितमानस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, मीराबाई किसकी भक्त थी? मीराबाई किसकी भक्त थी? आपके पास ऑप्शन है ए शिव की, बी कृष्ण की, सी विष्णु की, डी राम की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कृष्ण की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, नामदेव कहाँ के संत थे? नामदेव कहाँ के संत थे? आपके पास ऑप्शन है ए महाराष्ट्र के, बी गुजरात के, सी तमिलनाडु के, डी पंजाब के। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, सूफी मत का मुख्य आधार क्या था? सूफी मत का मुख्य आधार क्या था? आपके पास ऑप्शन है ए प्रेम और भक्ति, बी राजनीति, सी धन, डी युद्ध। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए प्रेम और भक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, संत मत का संबंध किससे है? संत मत का संबंध किससे है? आपके पास ऑप्शन है ए सामाजिक समानता, बी पूजा पाठ, सी मूर्ति निर्माण, डी धन संपत्ति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सामाजिक समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, भक्ति आंदोलन के आरंभकर्ता माने जाते हैं। भक्ति आंदोलन के आरंभकर्ता माने जाते हैं। आपके पास ऑप्शन है ए शंकराचार्य, बी रामानुज, सी तुलसीदास, डी नामदेव। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी रामानुज। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 32, सूफी संतों के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? सूफी संतों के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ए भक्त, बी मुरीद, सी साधु, डी शिष्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मुरीद। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, भक्ति शब्द किस भाषा से आया है? भक्ति शब्द किस भाषा से आया है? आपके पास ऑप्शन है, ए संस्कृत से, बी हिंदी से, सी अरबी से, डी फारसी से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए संस्कृत से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, कबीर का संदेश किस वर्ग को आकर्षित करता था? कबीर का संदेश किस वर्ग को आकर्षित करता था? आपके पास ऑप्शन है, ए निम्न वर्ग, बी उच्च वर्ग, सी व्यापारी वर्ग, डी शासक वर्ग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए निम्न वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, खानकाह क्या थी? खानकाह क्या थी? आपके पास ऑप्शन है, ए सूफी संतों का निवास स्थान, बी मंदिर, सी मस्जिद, डी गुरुद्वारा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सूफी संतों का निवास स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, चिश्ती मत का मुख्य केंद्र कहाँ था? चिश्ती मत का मुख्य केंद्र कहाँ था? आपके पास ऑप्शन है, ए अजमेर में, बी लाहौर में, सी दिल्ली में, डी आगरा में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, भक्ति आंदोलन में किस भाषा का प्रयोग बढ़ा? भक्ति आंदोलन में किस भाषा का प्रयोग बढ़ा? आपके पास ऑप्शन है, ए संस्कृत, बी हिंदी और क्षेत्रीय भाषाएं, सी फारसी, डी अरबी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हिंदी और क्षेत्रीय भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, सब एक ही की संतान है यह उपदेश किसने दिया? सब एक ही की संतान है यह उपदेश किसने दिया? आपके पास ऑप्शन है, ए गुरु नानक, बी कबीर, सी तुलसीदास, डी नामदेव। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु कौन थे? आपके पास ऑप्शन है, ए रामानंद, बी तुलसीदास, सी नानक, डी रैदास। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, सूफी मत में समा का अर्थ है? सूफी मत में समा का अर्थ है? आपके पास ऑप्शन है, ए ध्यान, बी संगीत सभा, सी भोजन, डी नाम जप। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी संगीत सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, भक्ति आंदोलन का सामाजिक प्रभाव क्या था? भक्ति आंदोलन का सामाजिक प्रभाव क्या था? आपके पास ऑप्शन है, ए समानता का प्रचार, बी असमानता, सी युद्ध, डी राजतंत्र। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए समानता का प्रचार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, राम शब्द का उपयोग किस रूप में किया गया? राम शब्द का उपयोग किस रूप में किया गया? आपके पास ऑप्शन है, ए ईश्वर के प्रतीक रूप में, बी व्यक्ति के रूप में, सी राजा के रूप में, डी कवि के रूप में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ईश्वर के प्रतीक के रूप में।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, अमीर खुसरो किस भाषा के कवि थे? अमीर खुसरो किस भाषा के कवि थे? आपके पास ऑप्शन है ए अरबी, बी फारसी, सी हिंदी, डी उर्दू। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, सूफी मत में फना का अर्थ है? सूफी मत में फना का अर्थ है। आपके पास ऑप्शन है ए ईश्वर में विलीन होना, बी तपस्या, सी ज्ञान प्राप्ति, डी उपवास। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ईश्वर में विलीन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 यानी 45, भक्त कवियों ने किस पर सबसे अधिक जोर दिया? भक्त कवियों ने किस पर सबसे अधिक जोर दिया? आपके पास ऑप्शन है ए प्रेम और भक्ति पर, बी जाति पर, सी धन पर, डी युद्ध पर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए प्रेम और भक्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, कबीर किस प्रकार के साधक थे? कबीर किस प्रकार के साधक थे? आपके पास ऑप्शन है ए निर्गुण भक्त, बी सगुण भक्त, सी योगी, डी साधु। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए निर्गुण भक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, मीराबाई किस राजघराने से थी? मीराबाई किस राजघराने से थी? आपके पास ऑप्शन है ए मेवाड़, बी मारवाड़, सी जयपुर, डी सौराष्ट्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मेवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, भक्ति मार्ग का अर्थ है? भक्ति मार्ग का अर्थ है। आपके पास ऑप्शन है ए ईश्वर प्राप्ति का प्रेम मार्ग, बी ज्ञान मार्ग, सी कर्म मार्ग, डी युद्ध मार्ग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ईश्वर प्राप्ति का प्रेम मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, भक्ति और सूफी दोनों ने किसका विरोध किया? भक्ति और सूफी दोनों ने किसका विरोध किया? आपके पास ऑप्शन है ए जात पात और ऊंच नीच का, बी शिक्षा का, सी भाषा का, डी संगीत का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जात पात और ऊंच नीच का। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, भक्ति आंदोलन ने किस विचार को मजबूत किया? भक्ति आंदोलन ने किस विचार को मजबूत किया? आपके पास ऑप्शन है ए समानता और एकता, बी भेदभाव, सी संघर्ष, डी युद्ध। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए समानता और एकता का। आपका टोटल 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। और हाँ, यदि आप इंटर एग्ज़ाम 2026 में 45 प्लस आंसर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुपर क्लासेस गुरुजी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी कोशिश है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।